Hello friends, welcome to our channel Study Basic. Today I am going to do some more important question of ICSE Class 10 Maths. Not only ICSE boards, it will helpful for any other board such as CBSE, UP, MP or any state board. So let's start my video without getting late. So first question is, in the following diagram AB is a floorboard, PQRS is a cubical box with each edge इज इक्वल टू 1 मीटर। तो जैसे कि एक देख सकते हैं, एक ये फ्लोर बोर्ड बना हुआ है, ए बी जो है आपका ए बी, यहाँ पे पी क्यू आर एस जो है एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, एंड उसका जो एंगल बी है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब हमें इसकी लेंथ ऑफ बोर्ड बताना है, यानी ए बी की लेंथ बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, अब देखो हमें यानी हाइपोटेनस जानना है तो हम साइन का यूज करेंगे। तो साइन 60, क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है तो साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी एस बाई पी बी। तो हम सबसे पहले पी एस यानी ये इतना ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल पी एस बी, ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी एस बाई पी बी, क्योंकि यहाँ से आप देखोगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका पी बी, राइट। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और पी एस की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखा है, ठीक है, एंड पी बी नहीं पता है तो इसलिए मैं एज इट इज लिख लूँगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी बी इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी 1.155 मीटर। तो हमें यहाँ तक की वैल्यू पता चल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ए पी क्यू। अच्छा देखिए, ये जो है ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, क्योंकि क्यूबिकल है, क्यू है, स्क्वायर है, तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो जो एंगल यहाँ बनना होगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा, ठीक है। ये दोनों एंगल, तो यहाँ पे भी ये एंगल जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल। तो यहाँ से भी हम, अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ से जब हमें एंगल देखेंगे तो देखो अब हमें बेस पता है, यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पता था इसलिए हमने साइन का यूज किया, यहाँ पर हमें बेस पता है तो हम कॉस का यूज करेंगे। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए पी, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यही है आपका, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के एक जो सामने साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, पी क्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, ए पी इज इक्वल टू नहीं पता तो ए पी रहेगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए पी की वैल्यू 2 मीटर आ जाएगी। अब देखो हमें ए पी पता चल गया, पी बी पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो जो वैल्यू हो जाएगी 2 + 1.55 इज इक्वल टू 3.155 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमें सर्कल है, सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है, उसमें कॉर्ड ए बी है जो सबटेंड करता है एंगल कितना, 131 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर सी, यानी सेंटर सी पे 131 डिग्री वो एंगल क्या करता है, सबटेंड कर रहा है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ ए बी, यानी हमें इस कॉर्ड की लेंथ जाननी है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर सी, यानी हमें इसकी लेंथ जाननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये रेडियस है तो रेडियस दोनों इधर वाले दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये ए सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया। और एंगल ए सी बी, तो हम जब ऐसे लिखते हैं तो जो भी एंगल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए सी बी, देखो यहाँ सी पे था तो इसलिए मैंने इसको सी को बीच में लिखा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 131 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक, क्योंकि हमें यहाँ से सी से लेकर के ये इसकी लेंथ जाननी है, यहाँ से डिस्टेंस इसकी जाननी है, तो एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे इस पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो एंगल ए सी पी को पहले सॉल्व करते हैं, यानी ए सी पी इतना सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल 131 है, तो इसको अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट करने पर 65.5 आ जाएगा। तो साइन की वैल्यू हम यूज करेंगे पहले, तो साइन 65.5 डिग्री इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर अपॉन, अब ये इसके सामने साइड ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनस, तो यहाँ पे ए पी बाई ए सी हो जाएगा। अब साइन 65.5 डिग्री की जो वैल्यू है 0.91 होती है, ये आप अपने बुक के लास्ट पेज में आंसर से पहले आप देख सकते हैं, उसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट पे आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0, अब ये है क्या आपका लिखा हुआ 15 ए पी और बाय 15। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ए पी की वैल्यू क्या, क्योंकि यहाँ डिवाइड है तो ये जा करके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 0.91 हो जाएगी। 15 1 जा 15, 15 9 जा 135 और 1 कैरी ओवर तो 136।
और यहाँ पे 2 पॉइंट के पहले लगा था तो हमने उसी पे डेसिमल प्लेस कर दिया। नाउ फिर हम देखेंगे क्या करेंगे। तो हमें देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू जाननी है, जिसमें ए पी प्लस पी बी। तो देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मैंने बार बार बोला, तो ये जो एंगल है जितना इतनी साइड है वही इधर भी तो होगी, दोनों इक्वल होंगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि ए पी इज इक्वल टू पी बी होता है, तो हम यहाँ 13.65 पता चल गया, तो हम ये भी 13.65 ही होगा क्योंकि ये थ्योरम होता है। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो आएगा 27.30। तो पहला आंसर हमें पता चल गया। सेकंड जानना है हमें सेंटर डिस्टेंस। तो हम अब cos 65 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये जानना है तो इसका बेस ले लेंगे क्योंकि यही है आपका बेस। तो यहाँ cos 65 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी सी पी बाय बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर सी पी बाय जो हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने बी सी, अब यहाँ cos 65 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.415 होती है। तो अब बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सी पी की वैल्यू यहाँ से भी पता चल जाएगी, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.415। तो 15 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी इसकी वो 6.22 सेंटीमीटर आएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। सो द क्वेश्चन इज, at a point on level ground, the angle of elevation of a vertical tower is found to be such that its tangent is 5 by 12. Okay, on walking 192 meter towards the tower, the tangent of the angle is found to be 3 by 4. Okay, find the height of the tower. हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखो यहाँ पे दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वर्टिकल टावर। ठीक है, यहाँ पे थीटा या इसको मैंने मान लिया और इसको मैंने अल्फा मान लिया। और 5 by 12 पहली बार में दे रखा है, सेकंड टाइम में वो जब 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर की साइड में आते हैं तो क्या होता है कि वो एंगल चेंज होकर के 3 by 4 हो जाता है। तो अब हमें हाइट ऑफ द टावर जाननी है, यानी इस टावर की हाइट जाननी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए बी द वर्टिकल टावर। तो यानी हमने इसको वर्टिकल टावर मान लिया, और एक सी एंड टू डी जो है वो 2 पॉइंट्स मैंने रख दिए। सी डी की वैल्यू 192 मीटर, क्योंकि यहाँ से ये इधर आया है। ठीक है, और मैंने ए सी बी को थीटा और ए डी बी को मतलब अल्फा मान लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे गिवन है 5 by 12, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 5 by 12 अगर रखेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, ए बी बाई बी सी, और बी सी में 5 by 12 तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 ए बी होगा, और ये फिर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में, तो 5 बी सी बाई 12 हो जाएगा। और टेन अल्फा जैसे सॉल्व करेंगे तो टेन अल्फा की वैल्यू गिवन है 3 by 4, तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगेगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और बी डी। तो यहाँ पे इसको जब 4 ए बी और 3 बी डी, तो ए बी की वैल्यू क्या यहाँ पे आ जाएगी 3 बी डी बाई 4। अब देखो यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है, यहाँ पे भी ए बी की वैल्यू है, और दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकती ना, तो ये इक्वल होंगी, तो इक्वल चलो कर देते हैं। अब इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 by 12 बी सी इज इक्वल टू 3 by 4 बी डी। अब ये इसको क्या करोगे आप, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे, यानी 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बी सी हो जाएगा, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी बाई बी डी क्या हो जाएगा, 36 by 20। अब देखो कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि हम 36 पहले लिखें या 20, तो उसके लिए क्या करिए आप, जैसे इसको लिख लीजिए, हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे जब हम 36 ऊपर लिखेंगे तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर के 36 बी डी आएगा। तो आप ऐसे जान सकते हो, इससे कभी गलती नहीं होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 9 जा और 4 5 जा, तो 9 by 5 सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बी सी की वैल्यू क्यों, क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें पता चल गई, बी सी की वैल्यू कितनी है 9, और बी डी की वैल्यू कितनी, बी डी प्लस सी डी करेंगे यानी बी डी प्लस सी डी ही तो होगा, तो बी डी की भी वैल्यू पता है हमें 5, और सी डी की जाननी है, तो हम क्या करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सी डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। और यहाँ पर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे देख सकते हो 192 मीटर ये गए हैं, वो 4 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 डिग्री आ जाएगी, वो सॉरी 48 मीटर आ जाएगा। तो अब हमें पता चल गया जब ये, तो हम किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड पे हम रख देंगे जब हम इसकी वैल्यू, तो हम आसानी से जान सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू जैसे यहाँ पे है, तो 5 बी सी बाई 12 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमें 9 मल्टीप्लाई बाई 42 आया है, क्योंकि ये हम टोटल अगर करें तो 432 मीटर हो गया अगर टोटल हम देखें। तो यहाँ पर क्योंकि ये इतना अगर 192 मीटर है, तो टोटल अगर लेंथ पूछा जाए तो 432 हो जाएगा। कैसे होगा,
क्योंकि जो 9 है वो BC की लेंथ है और 1 इक्वल टू वो 48 मीटर आया है, तो इस वजह से ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 432 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 को 5 से जब से इसको कट करोगे तो 36 आएगा और 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मीटर आएगा। ठीक है, अब ये 180 मीटर कहाँ से आया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया। ऐसा नहीं है कि आप सेकंड इक्वेशन लोगे तो नहीं आएगा, सेकंड इक्वेशन से भी आ जाएगा। आप सेकंड इक्वेशन से करना चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।